सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन ईद से कब्ल देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मई की तनख्वाहें और पेंशन 21 मई तक अदा कर दी जाएंगी। वजारतें और महकमे मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाहें और पेंशन अदा करें। वजारत खजाना का तमाम इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वजारत खजाना का तमाम इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ईद से कब्ल देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मई की तनख्वाहें और पेंशन 21 मई तक अदा कर दी जाएंगी। वजारतें और महकमे मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाहें और पेंशन अदा करेंगे। वजारत खजाना का तमाम इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बड़ी अच्छी और अहम खबर सामने आई है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन। फैसलाबाद दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज के 8228 में 2 मैयतें भी फैसलाबाद पहुंची। खुसूसी परवाज 147 मुसाफिरों को दुबई से लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। एक मैयत 21 साल सियालकोट के रिहायशी अली हसन की है, जो हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गया था। दूसरी मैयत 53 साल एजाज अहमद की है। परवास में मैयतों के साथ आने वाले 4 मुसाफिर मुसर्रत जब्बी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हमजा, सना माहम को एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज PK-8228 में 2 मैयतें भी फैसलाबाद पहुंची हैं। खुसूसी परवाज 147 मुसाफिरों को दुबई से लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी। एक मैयत 21 साल सियालकोट के रिहायशी अली हसन की है, जो हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गया था, जबकि दूसरी मैयत 53 साल एजाज अहमद की है। से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में मुमकिना नरमी की दरख्वास्त सामने आई है। वजारत रेलवे ने 10 मई से जुज़वी ट्रेनें ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। वजारत रेलवे की जानिब से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत रेलवे की जानिब से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक 9 मई से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का इम्कान है, जिसके बाद 10 मई से जुज़वी ट्रेनें ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। पहले मरहले में मेन लाइन पर 28 से 30 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन ऑपरेशन के बहाली से कबल रेलवे हेडक्वार्टर्स तमाम तैयारियां मुकम्मल करेंगे। ट्रेनों के किराएनामों, एंटी कोरोना इंतजाम, स्टेशन की सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस दौरान चलने वाली ट्रेनों से स्पेशल किराया वसूल किया जाएगा। ट्रेन ऑपरेशन बहाली का हतमी ऐलान वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद करेंगे। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र होने वाले लॉकडाउन से छोटे ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने भी मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजर और मजदूर तबका शदीद परेशान है। मौजूदा सूरत हाल में जहां मजदूरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, वहीं ताजरों के घरों में भी फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन चौधरी शाहद नदीम कहते हैं, हुकूमत SOPs बनाकर कारोबार करने की इजाजत दे। छोटे ताजर इस वक्त बिल्कुल पीस चुके हैं, उनके घर के चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब छोटे ताजरों को पैकेज दे और छोटे ताजरों को काम करने की इजाज़त दे दिया है, क्योंकि उनके चूल्हे चल सके। आगे ईद आ रही है, ईद के खर्चे आपको पता बहुत होते हैं, छोटे ताजर कहाँ जाएंगे। कारोबार बंद होने से मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जबकि छोटे दुकानदार भी रोजगार मुतासिर होने से परेशान हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। बचियाना में साथ के फलत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम से कई खानदान महरूम। लॉकडाउन की वजह से काम काज भी बंद। मेहनत कश तबका परेशानी का शिकार हो गया। बचियाना में लॉकडाउन के बायस गरीब के लिए घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। मजदूरी न मिलने पर मेहनतकशों के घरों में फाकों की नौबत आ पहुंची। ऐसा ही एक घराना चक 570, जहां मेहनतकश और ज़ईफुल उम्र मोहम्मद हनीफ के लिए घर चलाना पहाड़ दिखाई देने लगा। पैसे नहीं मिले गवर्नमेंट दे जेड़े जी आखिया ते असीं जी निक्के निक्के बच्चे ना कपड़ा लिया जाता, ना जुत्ती ले जाती, ना रोटी पानी दी तंग। 5 बच्चों का बाप ज़ईफुल उम्र हनीफ कहता है, बच्चे छोटे हैं, लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हो गया हूँ। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम भी नहीं मिल सकी। इन्हां दी सारी अमदाद की वने गवर्नमेंट की तरफों जो साडा जी कारोबार अच्छा जी चल वने। हनीफ के छोटे से घर में बिजली और पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। दौरे जदीद में भी वो इन नेमतों से महरूम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। मोहम्मद हनीफ के बेटे ने कहा कि हमें पढ़ने का बहुत शौक है, मगर गुर्बत की वजह से यूनिफॉर्म और किताबें लेने के भी पैसे नहीं। मेरे अब्बू बहुत गरीब हैं और उनके मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और अब्बू से वर्जी और
किताबें और पेंसिल नहीं खरीदी जा सकती। मुतासरा खानदान ने हुकूमत और फलाही इदारों से इमदाद की अपील की है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। एहसास बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का आगाज नादरा के दफातर खोल दिए गए। टोबा टैक्सिंग के नादरा ऑफिस में एहतियाती तदाबीर को भी अपनाया गया। एहसास प्रोग्राम में बायोमेट्रिक की तस्दीक न होने वाले मर्द और खवातीन के लिए हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम सामने आया है। टोबा समेत पंजाब भर के तमाम नादरा दफातर खोल दिए गए ताकि शहरी दफातर से तस्दीक कराकर अपनी रकम हासिल कर सकें। नादरा ऑफिस में बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन पहुंच गए, जहां कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक होने से नादरा ऑफिस से मिलने वाले फॉर्म पर पैसे फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। अलाइड हस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 45 लाख रुपए की लागत से एक और मशीन खरीद ली। हुकूमती हदायत पर अलाइड हस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का क़याम अमल में लाया गया था, जहां कोरोना वायरस के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अलाइड हस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 45 लाख रुपए की लागत से एक और मशीन खरीद ली है। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि मशीन को ऑटोमेटिक करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मशीन खरीदी है ये मैनुअल है, लेकिन जगह की तंगी के सबब इसे नहीं चला सकते। हमने एक मशीन स्टैंड बाई अभी ले ली है, लेकिन वो भी मैनुअल है। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि अभी जो काम लड़के करते हैं वो 3 लड़के इसके अंदर चाहिए। जो BSL 3 है उसके अंदर इंतहाई सेफ्टी का मेयार होता है, उसमें वो किट्स पहन के काम करते हैं। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना था कि ऑटोमेटिक मशीन पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे कम अफराद की मदद से चलाया जा सकेगा। अगर पहली मशीन खराब होती है तो दूसरी बैकअप पर मौजूद होगी। ऑटोमेटिक की मशीन है वो महंगी है, वो तकरीबन 90 लाख की है। हमने उसको भी ऑर्डर प्लेस कर दी है, बल्कि हम अगर वो आ गई तो हम इसको शायद रिप्लेस कर दें। उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिक मशीन रख दे और ये मैनुअल मशीन हमारी उसे रिप्लेस कर दे। ऑटोमेटिक मशीन मिलने के बाद मैनुअल मशीन को वापस कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी के बाद जारी लॉकडाउन से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। मूवी मेकर्स की 50 से ज्यादा दुकानें बंद होने से 100 से ज्यादा दिहाड़ीदार मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए। रिपोर्ट देखें अवैस खान की। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस कारोबारी तबका शदीद मुतासिर होने लगा है। मूवी मेकर्स की 50 से ज्यादा दुकानें बंद होने से 100 से ज्यादा दिहाड़ीदार मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए हैं। हमारे जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं वो बेचारे खुदकुशी पे मजबूर हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई चीज़ ना उनको कोई इमदाद हुकूमत की तरफ से मुहैया की जा रही है, ना किसी और इदारे की तरफ से। इसलिए मेहरबानी है कि हुकूमत इन बच्चों की इमदाद करे। दुकानदारों का कहना था कि सरमाया न होने के बायस मुतबादिल काम भी नहीं कर सकते। लॉकडाउन में इमदाद न मिली तो बेरोजगारी के बायस जीना दोभर हो जाएगा। हम लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे तकरीबन 200-250 ख़ानदान हैं जो बिल्कुल इसी तरह ही हैं। 100% हमारे जो 7 लड़के थे वो डेली वेजेस हैं, जिन्होंने रोज़ मतलब कि कमाई करनी होती है और घर जाके अपना चूल्हा जलाना होता है। तो लिहाजा हमारी हकाम वाला से अल्तमास है कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ सोचें, हमें इमदाद की जाए जिससे हम अपने घरों का चूल्हा जला सकें। मूवी मेकिंग का कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत फौरी उनकी इमदाद के लिए इकदाम करे ताकि उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से बच सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में कोरोना बहरान में टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। सदर के इलाके में रजिस्टर्ड होने वाले 12,000 टाइगर्स की तरबियत के लिए जिला काउंसिल हॉल में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बहरान में सरकारी इदारों के मुआवनत के लिए टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा जा रहा है। सदर में रजिस्टर होने वाले टाइगर्स की तरबियत के लिए जिला काउंसिल हॉल में कन्वेंशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब के VN के मुताबिक ये जो है फोर्स को यहाँ पे बनाया गया, इनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। DC साहब की हिदायत पे आज हमने इनका कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कन्वेंशन जो है इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तकरीबन हमारे यहाँ पे 7,000 के करीब जो हमारी तहसील के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने टाइगर फोर्स के जवानों को सराहा। उन्होंने बताया कि मुस्तहिक अफराद की निशानदेही, राशन की तकसीम, करंतना, लॉकडाउन और महंगाई कंट्रोल में टाइगर फोर्स की खदमात ली जाएंगी। अगर जो है हमने लॉकडाउन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ये उसमें हमारी हेल्प करें। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हुकूमत ने स्टार्ट करनी है, इस फोर्स को हम अपने साथ अपने बाजू बना के इनको आगे लेके चलें। टाइगर फोर्स में खवातीन भी शामिल हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलने वाला इदारा दारुल एहसास में रकूम की फराहमी का सिलसिला जारी है। बैतुल माल की जानिब से 72 यतीम बच्चों में 11,000 रुपये फी बच्चे के हिसाब से रकम तकसीम की गई।
फैसला आबाद में बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलने वाला अदारा दारुल एहसास यतीम बच्चों की कफालत करने के साथ उनको बेहतर तालीम भी फराहम कर रहा है। कोरोना लॉकडाउन में बैतुल माल की जानब से 72 यतीम बच्चों में रकम तकसीम की गई। दारुल एहसास में रहने वाले बच्चों में 11,000 रुपए फी बच्चा के हिसाब से रकम तकसीम की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइस का कहना था बच्चों को कोरोना वायरस के पेश नज़र उनके घरों तक पहुँचाया गया है। हमारे पास फैसलाबाद में दारुल एहसास में 72 बच्चे हमारे पास रेजिडेंट हैं और ये कोरोना की पैंडेमिक की वजह से हमने उनको उनकी मदद उनके घरों में भिजवा दिया है और हमने फी बच्चा 11,000 रुपया इजी कैश के थ्रू उनकी मदद को डिलीवर कर दिया है। दारुल एहसास न सिर्फ यतीम बच्चों की कफालत कर रहा है बल्कि उनको माशी का अच्छा शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। हुकूमती हिदायत पर सरकारी स्कूलों को एंटी डेंगू सरगर्मियों और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान सफाई न होने पर डेंगू लार्वा के मुमकिना अफजाई का खदशा जाहिर कर दिया गया, जिस पर महकमा तालीम की जानिब से स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में रोजाना की बुनियाद पर हाजिर होने के अहकाम जारी किए गए थे। स्कूल सरबराहान ने नॉन टीचिंग स्टाफ के हमरा स्कूल खोलकर एंटी डेंगू सरगर्मियों और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर काम। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अहमद जफर कहते हैं कोरोना वायरस के बायस स्कूल वीरान हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने इदारों के अंदर जो है वो आप सफाई करवाएं, क्योंकि डेंगू का भी सीज़न है ये और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस सिलसिले में जो क्लास 4 के मुलाजमी उनको बुलाया है और हमने 2-3 दिन से हमने काम शुरू किया है अपने प्लाट्स जो जंक्स। सईद अहमद जफर का कहना था कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के तहत एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सफाई करवा रहे हैं। एंटी डेंगू एंड क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तमाम SOPs पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। IG पंजाब जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पर DIG सईदुल्लाह गोंदल ने रीजन भर की जेलों की इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली और कोरोना वायरस के हवाले से इकदाम का जायजा लिया। रीजन भर की जेलों में कैदियों को कोरोना वबा से महफूज रखने के इकदाम कैसे हैं? तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद कितनी है? ये भी बताया जाए कि सहरी और अफ्तारी के औकात में कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी और मुकदार कैसी है? IG पंजाब जेल खानाजात मिर्जा शाह सलीम बेग के मरासले पर DIG सईदुल्लाह गोंदल ने रीजन भर की जेलों का दौरा करते हुए इंस्पेक्शन की। तमाम जेलों के सुप्रीडेंट से तफसीली ब्रीफिंग भी ली गई। DIG सईदुल्लाह गोंदल ने दौरान इंस्पेक्शन जेलों की बैरकों का भी विजिट किया, डिसिप्लिन, सफाई और सिक्योरिटी के तमाम अमूर का जायजा लिया। DIG का कहना था कि कैदियों की सेहत और तरबियत पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए ताकि ये कैदी बाशऊर शहरी होने का किरदार अदा कर सकें। DIG सईदुल्लाह गोंदल का कहना था कि उन्हें खुशी है तमाम जेलों के सुप्रीडेंट्स IG पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग की हिदायत पर अमल पैरा हैं। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की फसल की कटाई जारी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से आर्जी तौर पर रुकावट पैदा हुई थी, मगर अब धूप से खेत खुश्क होने लगे हैं। फैसलाबाद में मौसम साफ होने के बाद काश्तकारों ने कटाई दोबारा शुरू कर दी। बारिशों की वजह से पैदा होने वाले तातुल के बायस अभी तक 50% तक कटाई का अमल मुकम्मल हो सका है। यहाँ पर तकरीबन 40 to 50% तक हो गई है, तो तकरीबन आधी अभी रहती है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से जुज़वी नुकसान की भी इतलात हैं। डायरेक्टर गंदम डॉक्टर जावेद अहमद का कहना था कि कटाई के हवाले से ये हसास वक्त है। अभी जरूरत इस अमर की है कि ये गंदम की फसल को नुकसान से बचाया जा सके। अब एहतियाती तदाबीर ये करें कि भरियों को उल्टाते पलटाते रहें। जैसे आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो उसको दोपहर के बाद उनको पलटा दें ताकि नीचे वाले हिस्से पे जो नमी है वो भी खुश्क हो जाए। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं कि थ्रेशनिंग करते वक्त भी खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि दाना खराब ना हो। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चिनियोट में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। 5 खरीदारी मराकज पर 5,66,000 टारगेट में से 3,81,000 बारदाने का इजरा कर दिया गया। जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज PR सेंटर चिनियोट, चकियारा, जामियाबाद, लालियां और चनाब नगर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। 5 खरीदारी मराकज पर गंदम के टारगेट के 5,66,000 बारदाना के उसूल के लिए 1,436 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 3,81,000 से ज्यादा बारदाना जारी कर दिया गया। महकमा खुराक चिनियोट के अदादोशुमार के मुताबिक 1,71,000 से ज्यादा बोरी गंदम खरीद ली गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक चिनियोट, लालियां और भवाना में 80% तक गंदम की कटाई कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक मौसमी तगय्युरात के बायस कटाई लेट होने की वजह से गंदम खरीदारी भी मुतासिर हो रही है। ईद उल फितर जहां बड़ों के लिए खुशियां लेकर आती है, वहीं इस ईद पर बच्चों की भी ईदी होती जाती है। ईदी के लिए नए नोट ना हो तो मजा किरकिरा हो जाता है।
कोरोना ने जहां बड़ों को खुशियों की मान कर दिया, वहीं स्टेट बैंक ने ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा न होने का फैसला भी कर दिया। रमजानुल मुबारक जहां हर एक के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है, वहीं शवाल का चांद खुशियों के साथ तुलू होता है। ताहम इस साल कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, वहीं लोगों की खुशियां भी मान पड़ गई हैं। स्टेट बैंक ने फैसला किया है कि रवां साल ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल ईद उल फितर पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। नए नोट जारी न करने का फैसला डीजी बैंकिंग एंड FMRM की ज़ेर सदारत होने वाले कोविड-19 कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, साबिक स्टेट बैंक मुलाजमीन समेत किसी को भी नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी। स्टेट बैंक की तमाम शाखों के चीफ मैनेजर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। हसन अली, सिटी 42। FBR की अफसरान को लॉकडाउन के बायस टैक्स रिफंड पर काम करने वाले वुकला के साथ ताउन की हिदायत। रिफंड प्रोसेसिंग में बेजाब्तगी और शिकायत सामने आने पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने लॉकडाउन के बायस टैक्स रिफंड्स के मामले पर स्टाफ को टैक्स बार के मेंबरान से ताउन करने की हिदायत की है। वजीर आजम इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुल्क भर में 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स फौरी तौर पर देने का ऐलान किया था। सनतकार और एक्सपोर्टर्स ऑनलाइन FBR के फास्टर सिस्टम के जरिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिफंड्स अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इन पर प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन की जा रही है। दफातर में अवामी दाखिला न होने के सबब रीजनल टैक्स हुकाम ने अफसरान और मुलाजमीन को टैक्स रिफंड से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत फौरी हल करने की हिदायत की है। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक रिफंड प्रोसेसिंग शफाफियत और मेरिट पर की जा रही है। अगर रिफंड से मुतल्लिका कोई गफलत या शिकायत सामने आई तो मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ईद उल फित्र जहां बड़ों के लिए खुशियां लेकर आती है, वहीं इस ईद पर बच्चों को भी ईदी का इंतजार रहता है। ईदी के लिए नए नोट न हो तो मजा किरकिरा हो जाता है। कोरोना ने जहां बड़ों की खुशियों को मांद कर दिया, वहीं स्टेट बैंक ने ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा न करने का भी फैसला कर लिया। रमजानुल मुबारक जहां हर एक के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है, वहीं शवाल का चांद खुशियों के साथ तुलू होता है। ताहम इस साल कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, वहीं लोगों की खुशियां भी मान पड़ गई हैं। स्टेट बैंक ने फैसला किया है कि रवां साल ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल ईद उल फितर पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। नए नोट जारी न करने का फैसला डीजी बैंकिंग एंड FMRM की ज़ेर सदारत होने वाले कोविड-19 कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, साबिक स्टेट बैंक मुलाजमीन समेत किसी को भी नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी। स्टेट बैंक की तमाम शाखों के चीफ मैनेजर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। हसन अली, सिटी 42।